बरसात के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। देश में मॉनसून दस्तक दे चुका है और इसी के साथ दस्तक दे चुका है डेंगू। कर्नाटका में 5000 से ज्यादा मामले डेंगू के निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से लगभग 5 जानें जा चुकी हैं। वहीं बात अगर साल 2023 की करें तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा मामले डेंगू के निकलकर सामने आए थे, जिनमें से लगभग 7000 जानें गई थी। तो जरूरी है कि डेंगू के प्रति सावधानी बरती जाए। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार सर, डेंगू एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये लोगों पर असर करता है और डेंगू होता क्यों है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अब तक तो हम सब लोग को मालूम है डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से होता है जी। ये एडिस करके मॉस्किटो होता है जो बरसात के मौसम में पनपता है, और जब ये इन्फेक्टेड डेंगू वायरस मच्छर काटने से फैलता है तो जब मानव के शरीर में अंदर जाता है तो ये इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे डेंगू फीवर होता है जी। डेंगू फीवर जो होता है, जो वायरस है, वो 4 स्ट्रेन होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। पहले इंडिया में डेंगू 1 और 3 पाया जाता था, अब 4, और कुछ क्षेत्रों में स्पेशली सदर्न इंडिया में डेंगू 2 के स्ट्रेन भी पाए जा रहे हैं जी। वहीं अगर बात करें डेंगू के लक्षण की, तो डेंगू के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या देखने को मिलते हैं डेंगू के पेशेंट में जब मच्छर काट जाता है? तो देखिए, डेंगू जब हमें संक्रमित हम उससे होते हैं तो 90% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, वैसे रह जाते हैं, जिन्हें मालूम भी नहीं चलता और डेंगू आके ख़त्म भी हो जाता है जी। कुछ लोगों में डेंगू माइल्ड फॉर्म में होता है, जिसमें फीवर आना, बॉडी में रैशेस होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, कुछ लोगों को दस्त होना इत्यादि। ये करीब 3 से 7 दिन तक चलता है। इनमें से कुल 5 से 10% लोगों को सीरियस डेंगू होता है, जिनमें हमारे पैर पे सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आती है, बार बार लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, हमारी प्लेटलेट जो बॉडी की सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, हमें सांस में दिक्कत हो जाती है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है और हमें अस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता पड़ जाती है जी। जैसा कि आपने बताया, डेंगू की जो बीमारी है वो डेंगू के मच्छर के काटने की वजह से होती है। तो डेंगू के मच्छर को लेकर जो बहुत सारे मिथ्स हैं या फिर वो सच हैं, उनकी पुष्टि तो खैर आप ही करेंगे। वो ये है कि डेंगू का जो मच्छर है वो कुछ फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा सच में है? और जो डेंगू का मच्छर है वो ज़्यादातर पैर पर काटता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डेंगू का मच्छर नंबर 1, उसकी फ्लाइट डेफिनेटली कम होती है, बट जिससे हम देखें कि इवन मल्टी स्टोरी में रहने वाले लोगों को भी डेंगू होता है। रीजन ये होता है, डेंगू का मच्छर जो एडिस मच्छर है वो तो आपके लिफ्ट के थ्रू या ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए किसी का ऐसा बचाव नहीं है कि यदि हम 8th फ्लोर में रह रहे हैं तो हमें डेंगू का मच्छर नहीं काटेगा। दिस इज वन मिथ। अनदर जो चीज़ हमारे सामने है कि ऐसा नहीं कि डेंगू मच्छर खाली पैर में काटता है, पैर हमारे एक्सपोज रहते हैं मैनी टाइम्स लोगों के, तो इसलिए पैर में काटता है। हमारे किसी भी एक्सपोज एरिया में डेंगू का मच्छर काट सकता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि इन सीजन में अपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ताकि आपका बॉडी सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है वो कम से कम हो मच्छरों के लिए। इसी के साथ जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं जिनको मच्छर काट जाता है, तो ऐसे में शुरुआती इलाज क्या देना चाहिए पेशेंट को तुरंत, जिससे कि जो पेशेंट की हालत है वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए? तो क्या करना चाहिए? पहले हम समझ लें कि डेंगू का जो फीवर है, यदि माइल्ड सिम्टम है, खाली हमें बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, हल्के से रैशेस आ गए हैं, हम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। हो सकता है वो कुछ ब्लड टेस्ट कराए, जैसे आपके कंप्लीट ब्लड काउंट, उस पर सेल पे नज़र रखा जाता है। एक हेमाटोक्रिट होती है जो बताता है कि आपके खून में वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की कुछ रिसाव तो नहीं हो रहा, उस पर वो नज़र रखते हैं हेमाटोक्रिट पे। प्लेटलेट काउंट पे नज़र रखते हैं, कई बार लीवर फंक्शन पे नज़र रखते हैं। यदि माइल्ड सिम्टम है, खाली पैरासीटामोल की टैबलेट लें आप, उसमें डिस्प्रिन, ब्रूफेन या कोई और पेन किलर, नेप्रोसेन, ये आप ना लें, ताकि आपकी प्लेटलेट जल्दी से ना गिरे। अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन, खुद दवाई लेना, एंटीबायोटिक्स लेना, वो बिल्कुल ना करें। तीसरा, यदि आपको कोई भी सीवियरिटी के लक्षण लगते हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे राय लें। जी, जैसे कि आपने प्लेटलेट्स का भी जिक्र किया है, तो डेंगू के मच्छर जब काटता है तो शरीर में कहते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो लोग ज़्यादा तभी घबराते हैं जब प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं। उससे पहले अगर प्रिकॉशन लिए जाएं तो वो सिचुएशन से बचा जा सकता है? पहला तो हम समझें कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जिसका
मेडिकल साइंस में ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल नहीं है किसी के पास कि हम वो दवाई देंगे तो डेंगू का वायरस नहीं होगा। हम सब लोग डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में सिम्प्टोमेटिक दवाई देते हैं। आपको फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाएगी। कोल्ड स्पॉन्जिंग करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा पिएं, इलेक्ट्रॉल ले लें, डिहाइड्रेशन नहीं हो, खाना अच्छे से खाएं, दही ज़्यादा ले लिया, मठा ले लिया, सच दैट आप अपने आप को हाइड्रेटेड फील करें। यदि आपका अस्पताल में एडमिट होने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें प्लेटलेट एक पैरामीटर होता है, जो यदि 20,000 से नीचे जाता है तो हम लोग बोलते हैं ठीक है आपको भर्ती हो जाना चाहिए। 10,000 से नीचे में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं तो हमें ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। 40,000 50,000 प्लेटलेट काउंट में प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि लोग पैनिक हो रहे हैं कि मेरे 40,000 प्लेटलेट आ गए, 50,000 हो गए, प्लेटलेट चढ़ाए जा रहे हैं, वो गलत है। प्लेटलेट यदि बार बार चढ़ा जाएंगे प्लेटलेट और तेजी से नीचे गिरेंगे। डेंगू का जो वायरस है वो शरीर में पनपने में कितना समय लेता है और कितने टाइम तक वो शरीर में रहता है? देखिए इंक्यूबेशन पीरियड तो इस वायरस का 3 to 14 डेज है। मतलब काटने के बाद 3 से 14 से 15 दिन के बीच बीच में ये सिम्टम कर देता है। यूजुअली 4 to 7 डेज में सिम्टम करता है। इनिशियली वही बुखार आता है, तो धीरे धीरे जैसे फर्स्ट फेज में फीवर आना, रैशेज आना, बॉडी एक होना, शरीर में बहुत तोड़ने वाला बुखार, ठंड लग के बुखार, चिल्स आते हैं, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है, बाद में रैशेज आते हैं, ईचिंग होती है और सबसाइड कर जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाते हैं और हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से सुरक्षित हो जाते हैं। जी, वहीं बात करें प्लेटलेट्स बढ़ाने को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर सामने आती हैं कि आप गोट मिल्क पी सकते हैं, उसके अलावा आप पपीते का पत्ता जो है उसका सेवन कर सकते हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो लोग करते हैं। तो क्या ऐसा सच में इनका सेवन करने से प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, उनका काउंट इंक्रीज हो जाता है? ये सब मिथ है। प्लेटलेट खुद ब खुद जैसे जैसे आपके शरीर से वायरल लोड कम होते जाता है, प्लेटलेट का मात्रा अपने आप बढ़ने लग जाती है। किसी भी खाने पीने से या किसी भी दवाई से प्लेटलेट नहीं बढ़ती। किसी भी तरह के फ्रूट से भी ना किसी फ्रूट से, ना गोट मिल्क से, ना पपीते के पत्ते से, पपीते के पत्ते के जूस से, या मतलब गिलोई से या कीवी से, जो आमतौर पे हम लोग अस्पताल में सुनते रहते हैं, उनसे नहीं बढ़ती। जैसे जैसे आपका वायरल लोड कम हो जाएगा वो खुद ब खुद बढ़ जाएंगी, खुद ब खुद बढ़ती रहती हैं। और डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उन्हें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? एक तो देखो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसके कारण से डेंगू के कारण दिक्कत हो, बट ये देखा जाता है कि जब रिकरेंट उल्टी हो रही होती है, लूज मोशंस हो रहे होते हैं, तब दूध का सेवन करेंगे तो अब उसको पचाना मुश्किल हो जाता है। कोई आप फ्राइड फूड खाएंगे तो उसको पचाना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी चीज़ आप खा सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो आप खा सकते हैं वो खाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी, तो मतलब कि किसी भी तरह का परहेज नहीं है। हाई डाइट अगर ले रहे हैं तो लिक्विड या सॉलिड दोनों ही नॉर्मल अपना खाना खाइए जैसे किसी भी वायरल फीवर में होता है। ऑफ कोर्स यदि आप नहीं रिटेन कर पा रहे हैं, रिकरेंट वोमिटिंग हो रही है, तो आपको उसी तरह की मात्रा में खा सकते हैं जो आप रिटेन कर पाएं। खिचड़ी हो गई, दही हो गया, दाल चावल हो गया, लाइट फ्रूट्स हो गई। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो डेंगू से रिकवर होता है व्यक्ति, तो उसको कितना समय लगता है रिकवर होने में, और रिकवर होने का कैसे पता चलता है कि हाँ अब धीरे धीरे जो है वो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है? देखिए, एक तो हो गया एसिम्प्टोमेटिक, तो मालूम ही नहीं चला। एक माइल्ड सिम्टम होते हैं, हल्का फीवर आया, खत्म हो गया, पता नहीं चला। कुछ लोग को फीवर आता है, हेडेक होता है, बॉडी में कोई रैशेस आए, वो 2-3 से 3-4 दिन में रिकवर कर जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। जो सीवियर डेंगू होते हैं, जो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है। जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से निकला है उसको बहुत दिक्कत रहती है, महीना लग जाता है उसको अपनी बॉडी में वीकनेस जाते आते, अपने शरीर की पूरी क्षमता से काम करने में उसको महीना तक लग जाता है। इट ऑल डिपेंड्स आपका कितना रेजिलियंस है, आपकी बॉडी में कितना रेजिलियंस है, कितनी सीवियरिटी से आपकी डिजीज हुआ। बहुत सीवियर में हमने देखा है 3 से 4 सप्ताह व्यक्ति को लग जाते हैं पूरा ठीक महसूस करने में। माइल्ड डेंगू तो चाहे 2-3 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। वहीं अगर बात करें एज फैक्टर की, तो क्या डेंगू का मच्छर बच्चों में जिस तरीके से अपना असर छोड़ता है और युवा में अलग और बुजुर्गों में अलग, तो कुछ एज फैक्टर भी निकलकर सामने आता है? देखिए, यदि हम स्टैटिस्टिक वाइज जाएं तो डेंगू फीमेल्स में, सेक्स वाइज फीमेल्स में मेल्स की बजाय ज़्यादा सीवियर देखा जाता है। 1। अच्छा। नंबर 2, एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप, छोटे बच्चों में और एकदम बूढ़े में, उसमें ज़्यादा सीवियरिटी देखी जाती है। तीसरा, एक होता है वेट, जो हमने बहुत देखा है, ओबीज हाई वेट लोगों में डेंगू ज़्यादा सीवियर अफेक्ट करता है। बाकी हो गया इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, ऑफ कोर्स जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, कैंसर के पेशेंट रहे,
कार्डियक पेशेंट हैं, ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हैं, डायबिटिक, सीवियर डायबिटिक, इन सब में हमने देखा है कि डिजीज सीवियरिटी ज़्यादा होती है। और इसी के साथ अगर बात करें डेंगू के जो प्रिकॉशंस है वो क्या लिए जा सकते हैं, जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, देखिए तो कैसे बचा जा सकता है? देखो, इस वायरल का तो एक ही चीज़ है कि डेंगू के हैबिटेट को रोकना। आप पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, नालों की सफाई कर दें, नंबर 2। तीसरा, कोई भी अपने कूलर्स को खाली कर दें, पानी वहाँ नहीं रहे, अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं दें, फ्लावर पॉट्स में कहीं पानी इकट्ठा नहीं दें। उसके बाद अपने आप को मच्छर काटने से कैसे बचाएं? 1, एक तो मैं अपने फुल स्लीव्स, पूरे का पैंट्स ये पहने ताकि मच्छर को कम एरिया मिले आपको काटने के लिए। मॉस्किटो नेट्स यूज करें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें ताकि आप मच्छरों को काटने से रोक सकें। बच्चों को इस समय पार्क में ना भेजें ताकि जहाँ पे मच्छर काटने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो हम ये तो एहतियात रख सकते हैं। और अभी तो बारिश आई गई, अभी और भी आएगी। इसके बीच में जो हमारे पास समय है, इसमें हम साफ सफाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जी, तो तमाम जानकारी हमने ली। इसी के साथ अगर एक कम्युनिटी के तौर पे देखा जाए तो हम डेंगू को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है? ठीक है, ये मन में मेरे हमेशा भावना रही है, 2 चीज़ जो हम लोग एज ए डॉक्टर्स लड़ते हैं। एक, जब किसी को डेंगू हो जाता है उसको हमें ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक प्लेटलेट की आवश्यकता, प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ती है। उस समय आदमी इधर से उधर दौड़ रहा होता है ढूंढने के लिए कि मेरे ब्लड ग्रुप का कौन होगा। यदि हमको सिंपल एज ए कम्युनिटी, यदि हम जैसे एक सोसाइटी में रह रहे हैं, मेरे सोसाइटी में 1000 फ्लैट हैं, हम सब लोग का ब्लड ग्रुप चेक करा के या उसका एक रजिस्टर मेंटेन करके रख लें जी। सब लोग ऐसा कर लें और एक बैंक बन जाए, केवल नॉट द ब्लड बैंक, एक जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए ये व्यक्ति विलिंग डोनर है, इसका ये ब्लड ग्रुप है और ये इसका नंबर है। आज मुझे दिक्कत होती है तो मेरे पास एक नंबर को मुझे कॉल सेंटर पे कॉल करना है कि मुझे AB पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, मुझे AB पॉजिटिव प्लेटलेट चाहिए। यू नो कि सेम फैमिली के लोगों से हम लोग नहीं लेते प्लेटलेट, क्योंकि एलो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, क्योंकि उससे प्लेटलेट गिरती ज़्यादा है, फिर बढ़ती नहीं है। तो हम लोग को डिफरेंट फैमिली मेंबर से, दूसरी फैमिली से लेना होता है। तो ऐसे में वो ढूंढते रहते हैं। तो यदि हमारे पास ऐसा है तो हम लोग को सिंपल काम करना है, एक कॉल नंबर पे दबाना है। फॉर एग्जांपल, यदि आप ही लोग ऐसा इनिशिएटिव कर लें कि आपको इंडिया टीवी को हमने एक दवा के नंबर भेजना है कि मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, काइंडली हेल्प, और आपके पास एक लिस्ट है, आप किसी भी वॉलंटियर ने उनको 10 लोगों को फोन किया, इस हॉस्पिटल में इस व्यक्ति से आपको दे सकते हैं। इट बिकम सो इजी फॉर सेविंग लाइफ, बहुत ईजी हो जाता है। जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगी, जैसा कि आपने ब्लड ग्रुप का भी जिक्र किया है, तो ये डेंगू से ही रिलेटेड है कि क्या किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को भी लेकर ऐसा होता है कि कोई ब्लड ग्रुप है वो इजीली डेंगू का असर उस पर देखने को मिलता है और किसी में कि हाँ कुछ रेजिस्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा देखिए, यदि हम स्टडी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा B पॉजिटिव वाले अफेक्ट हुए और सबसे कम AB पॉजिटिव अफेक्ट हुए। बट ये इसलिए भी है कि सबसे कॉमन B पॉजिटिव भी है, तो ये एक बायस भी है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि डेंगू वायरस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है या उससे हम इस ग्रुप वाला से सुरक्षित रह सकते हैं। तो मतलब हर ब्लड ग्रुप पर सेम इफेक्ट रहता है। बट ये है कि एज ए कम्युनिटी मुझे बार बार फीलिंग है कि हम लोग को कुछ और सरकार की तरफ हमेशा उम्मीद लगा के ना रखें। हम लोग जैसे कोविड में फाइट किया था टुगेदर, तो किसी भी एपिडेमिक को फाइट करने के लिए हम मिलकर करें, हम अपने वॉलंटियर करें, और जो लोगों को पैसों से मदद नहीं कर सकते हैं, आप कम से कम जैसे IV फ्लूइड की ज़रूरत है, उनको जगहों की ज़रूरत है, जिस तरह की हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर अजय अग्रवाल से हमने डेंगू से जुड़ी तमाम जानकारी जानी और साथ ही जाना कि किन बातों का हमें इस बरसात के मौसम में ध्यान रखना है। अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और डेंगू से बचें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया TV।